नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रे ऑफ ज्ञान विद डीएस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था सिंधु घाटी सभ्यता तक, और सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी थी वो 1750 ईस्वी में ख़त्म हो गई थी हमारी। उसका हम अंत मानते हैं कि 1750 के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो 1750 से लेके 1500 के बीच में हमें कोई और सभ्यता के भी हमें प्रमाण नहीं मिले हैं। तो हम यही मानते हैं कि 1750 से लेके और 1500 बीसी तक कोई भी सभ्यता नहीं थी हमारी। तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक हमें वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को हम मानते हैं। और ये सभ्यता भी दो भागों में विभाजित थी। जो प्रथम था वो था हमारा पूर्व वैदिक काल, और नेक्स्ट था हमारा उत्तर वैदिक काल। तो हम यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे, तो आज हम आपको केवल पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको उत्तर वैदिक काल बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या आर्यन काल, इसे आर्यन एज भी बोलते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना जाता है? ये हमारा 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। अच्छा, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति, यानी कि सुपीरियर रेस। तो आर्य सभ्यता का जो ज्ञान है या जो संबंध वेदों से है, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान या नॉलेज। तो सबसे पहले आर्यों के बारे में किसने बताया या किसने बोला? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर थे एक, जिन्होंने आर्यों के बारे में बताया। और उन्होंने ये कहा कि ये आर्य जो थे वो मूल रूप से कहाँ के थे? सेंट्रल एशिया के निवासी थे, यानी कि मध्य एशिया के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया, और वहीं पे दयानंद सरस्वती ने इन्हें तिब्बत का बताया। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी करी थी, क्योंकि वो आर्यों से इतने ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये तीन के तीनों क्वेश्चन, या तीन के तीनों प्रोफेसर मैक्स मुलर, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती, इनके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि आर्यों के बारे में ये किसने बोला कि तिब्बत से कौन आया था, या तिब्बत का किसने बताया, या उत्तरी ध्रुव का किसने बताया, या मध्य एशिया का किसने बताया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसी काल में रामायण की रचना हुई थी, जो किसने की थी? वाल्मीकि ने। और इसी काल में महाभारत की भी रचना हुई थी, जो कि वेद व्यास जी ने की थी। और ये दोनों की दोनों रचनाएं हमारी उत्तर वैदिक काल में आती हैं। तो हम आज आपको पूर्व वैदिक काल पढ़ाएंगे, उत्तर वैदिक काल में हम आपको ये भी पढ़ाएंगे। अब देखिए, मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब क्या है? मध्य एशिया में जितने भी किस्तान करके जितने भी कंट्री हैं, वो सारे के सारे मध्य एशिया में आते हैं लगभग। जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, सारे तान को मध्य एशिया में मत ले जाइएगा, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, याद करने का एक सिंपल तरीका रहेगा। तो ये पांच के पांचों नाम आप ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लीजिए। जो हमारा ये वेद हैं, जो हमारे वेद हैं, जो ईरान का प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है? जैद अविस्ता। ईरान का जो प्राचीनतम ग्रंथ है जैद अविस्ता। तो जैद अविस्ता जो हमारा था वो बिल्कुल ऋग्वेद की तरीके से था। हमारा सबसे प्राचीन जो वेद है वो भी हमारा ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद हमारा प्रथम वेद था, उसका जो मेल है, यानी कि जिसकी समानता हमारी सीधी सीधी आती है जैद अविस्ता से। तो वैदिक सभ्यता के लोगों का जो मुख्य कार्य था वो कृषि एवं पशुपालन था। तो ये सारे लोग कृषि और पशुपालन पे ही डिपेंड हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता में जो परिवार हैं वो पितृसत्तात्मक थे। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे? मातृ सत्तात्मक थे, बट यहाँ पे आपके पितृसत्तात्मक हैं ये सारे के सारे। ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, इसका हम कालखंड कब से कब तक मानते हैं? 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक हम इसका कालखंड मानते हैं, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक हम लोग उत्तर वैदिक काल को मानते हैं। ऋग्वैदिक वेद जो हमारा प्रथम वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो पूर्व वैदिक काल में हुई थी। अन्य तीन जो वेद थे हमारे, वो तीन के तीनों उत्तर वैदिक काल में आए थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पूर्व वैदिक काल जो हमारा था या ऋग्वैदिक काल जो हमारा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक नगरी सभ्यता थी। लेकिन हमारा जो वैदिक सभ्यता है ये हमारी कैसी सभ्यता थी? ये हमारी मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में हमारे वेदों की रचना हुई और वैदिक साहित्य की रचना हुई। इसे हम वेद भी बोल देते हैं, वैदिक साहित्य भी बोल देते हैं। वैदिक साहित्य के बारे में देखिए आप, हमारे चार वेद थे। चार वेद कौन कौन से थे हमारे? ऋग्वेद, अथर्व, आयुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और ये आयुर्वेद नहीं, अथर्ववेद है, सही कर लीजिएगा ऐसा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम वेद हमारा जो था ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीनतम भी था। तो वही लिखा हुआ है कि ऋग्वेद के 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम है।
ऋग्वेद की रचना जो है वो किस कालखंड में हुई थी? वो पूर्व वैदिक काल में हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऋग्वेद की बहुत सारी समानताएं जैद अविस्ता से मिलती हैं, और ये जैद अविस्ता कहाँ से है, कहाँ का है ये ग्रंथ? ये हमारा ईरान का ग्रंथ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अविस्ता ग्रंथ किस देश से संबंधित है, या किस ग्रंथ की समानता हमारे ऋग्वेद से मिलती है, या किस ग्रंथ की समानता हमारे ऋग्वेद से है। तो ये क्वेश्चन बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। इन 10 मंडलों में जो सबसे नए मंडल हैं वो मंडल 1 और मंडल 10 है, लेकिन बाद बाकी के जो मंडल 2 से लेकर 7 तक थे, ये सारे के सारे कैसे थे? ये प्राचीनतम थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम मंडल कौन से हैं और प्राचीनतम मंडल कौन से हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों को संकलित किया, किसने संकलित किया था? ये वेद व्यास जी ने संकलित किया था ऋग्वेद को। और ऋग्वेद में कुल कितने श्लोक हैं? 1028 श्लोक हैं ऋग्वेद में, या मंत्र, हायमन जिसे बोलते हैं, जो ईश्वर की प्रशंसा में लिखे गए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऋग्वेद में वो है आपका मंडल 3। तो मंडल 3 में ही हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है, यानी गायत्री मंत्र हमें मिलता है ऋग्वेद में ही। तो ऋग्वेद किसने लिखा था? ये जो गायत्री मंत्र है ये किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। तो गायत्री मंत्र भी उन्हीं ने लिखा था, और गायत्री मंत्र को सूर्य देवता की स्तुति के लिए लिखा गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र को किसकी स्तुति के लिए लिखा गया था? सूर्यदेव की स्तुति के लिए। कंफ्यूज मत होना, ऋग्वेद जो लिखा था वो वेद व्यास जी ने लिखा था, बट जो ये गायत्री मंत्र है ये किसने लिखा था? ऋषि विश्वामित्र ने। और मंडल 3 की रचना भी ऋषि विश्वामित्र ने ही की थी। अब मंडल 10 पे आते हैं कि मंडल 10 की रचना जो है वो किसने की थी? वो महासूक्ति करके थे। तो उन्होंने मंडल 10 की रचना की थी, और जिसमें महासूक्ति ने मनुष्यों की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया था। वर्ण वही क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण माने गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हें ब्रह्मा जी की अंगों से, शरीर के अंगों से निर्धारण किया गया था कि जो ब्राह्मण था वो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से उनका सीधा मेल किया गया था। क्षत्रियों को ब्रह्मा जी की भुजाएं बताया गया था, वैश्य को ब्रह्मा जी की पीठ, और शूद्रों को ब्रह्मा जी के चरण बताया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट कि जो वर्ण व्यवस्था थी इनमें सबके अपने अपने काम भी थे। ब्राह्मणों का काम था, ब्राह्मण लोग ज्ञानी हुआ करते थे, इस वजह से जो ज्ञानी पुरुष थे उन्हें ब्राह्मण बोला गया। और जिनमें ताकत थी, जो लड़ सकते थे, उन्हें बोला गया क्षत्रिय। बाद बाकी जो परिवार को चलाने की जिनमें क्षमता थी उन्हें वैश्य बोला गया। जिनमें काम करने की क्षमता थी उन्हें शूद्र बोला गया। तो यहाँ पे देखिए कि दूसरों की रक्षा के लिए किसे बनाया गया? क्षत्रियों को। ब्राह्मण का मतलब हुआ क्या करता था? चारों में से जो एक भी वेद का ज्ञान रखता हो उसे ब्राह्मण बोला गया। और जिसे 2 वेदों का ज्ञान हुआ करता था उसे द्विवेदी, जिसे 3 वेदों का ज्ञान हुआ करता था उसे त्रिवेदी, और जिसे 4 वेदों का ज्ञान था उसे चतुर्वेदी बोला गया था। ऋग्वेद में जो आर्य हैं आपके, उनका निवास स्थल कहाँ बताया गया? सप्तसैंधव। सप्तसैंधव का मतलब है कि 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, उसे बोला गया सप्तसैंधव। तो वो हमारे 7 नदियाँ कौन कौन सी आती हैं? ये देखिए वही लिखा हुआ है कि सप्तसैंधव का मतलब क्या होता है? भारत का वो हिस्सा जहाँ 7 नदियाँ बहती हैं। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी वो नदियाँ थीं? सिंधु, सरस्वती, ये हमारी सेकेंड सरस्वती। थर्ड थी हमारी सतलज या शत्रुदी। फोर्थ हमारी थी व्यास या विपाशा। 5वीं हमारी थी पुरुषलोह यानी रावी। और 6ठी थी हमारी वितस्ता यानी झेलम। और 7वीं थी हमारी अस्किनी यानी चिनाब। ये सारी की सारी नदियाँ, 7 नदियाँ, इनसे घिरे हुए क्षेत्र को बोला जाता था सप्तसैंधव क्षेत्र। तो ये चीज़ याद रखने की लायक है, और आप लोग याद रखना। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी जो मानी गई थी हमारी वेदों में, वो हमारी सरस्वती नदी को माना गया था सबसे ज़्यादा पवित्र। ये भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वैदिक काल में भारत की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी, अभी मैंने बताया था आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी। सिंधु नदी इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी थी कि इसका जो क्षेत्र था वो विशालतम था। वो सबसे लंबे क्षेत्र में ये नदी थी, सिंधु नदी। और ये सारी की सारी नदियाँ लगभग सिंधु नदी में ही जाके गिरती थी। मोस्टली नदियाँ सिंधु नदी की ही सहायक नदी थी। गंगा यमुना को ऋग्वेद में कोई महत्ता नहीं दी गई है। गंगा यमुना का वर्णन तो है बट महत्ता नहीं दी गई है। ऋग्वेद में गंगा शब्द का इस्तेमाल गौरा के रूप में केवल 1 बार हुआ है, और यमुना शब्द का इस्तेमाल कालिंदी के रूप में 3 बार हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गंगा का केवल 1 बार, जो कि आज की डेट में हमारी सबसे पवित्र नदी है, बट उसका ऋग्वेद में केवल 1 बार वर्णन हुआ है, और हमारी यमुना यानी कालिंदी का 3 बार वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 3 बार रुद्र यानी कि शिव भगवान,
रुद्र का नाम उल्लेख मिलता है। रुद्र को ही भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार पिता शब्द का हमें उल्लेख मिलता है, क्योंकि पितृ सत्तात्मक थी हमारी ये व्यवस्था। तो जो पितृ सत्तात्मक थी, तो सीधी सी बात है कि पिता का उल्लेख भी हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो 335 बार हमें पिता शब्द का उल्लेख मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, गंगा का 1 बार मिलता है, यमुना का हमें 3 बार मिलता है, रुद्र का हमें 3 बार मिलता है, पिता का 335 बार। ये एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। जो व्यक्ति ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं या होत्री बोलते हैं। तो जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक आपका कौन सा है? ऐत्रेय, और दूसरा कौन सा है? कैसितकी। दोनों वेदों को आप, दोनों ग्रंथों को आप याद रखिए, दोनों ब्राह्मण ग्रंथों को। ऋग्वेद को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। जीके का क्वेश्चन है, एज इट इज पॉइंट बना लीजिए कि ऋग्वेद को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा श्लोक किसके ऊपर लिखे हुए हैं? अग्नि और इंद्रदेव के लिए गए हैं। क्योंकि पूरा का पूरा वेद ईश्वर की वर्णन के बारे में है, तो सीधी सी बात है कि ईश्वर के बारे में ही सबसे ज़्यादा लिखा गया होगा। तो अग्नि और इंद्र, इनके सबसे ज़्यादा श्लोक है मिलते हैं हमें वहाँ पे। सर्वाधिक जो पवित्र नदी थी वो किसे माना गया है? सरस्वती नदी को, जिसे अलग अलग नामों से भी हम लोग जानते हैं। देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा कहा गया है सरस्वती नदी को। अब आ जाते हैं राजनीतिक संगठन पे, कि जो राजनीति उस टाइम पे हुआ करती थी वो किस तरीके की थी, व्यवस्थाएं किस तरीके की थी। तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो हमारा किस व्यवस्था के अंतर्गत आता था? कबीलाई व्यवस्था के अंतर्गत आता था। कबीले का मतलब हुआ करता था जन, कबीले को ही हम लोग जन बोलते थे। तो आर्यों को पंच जन भी कहा गया है, क्योंकि इनके कुल कितने कबीले थे? 5 कबीले थे। कौन कौन से वो 5 कबीले थे? अनु, द्रुदु, पुरु, तुर्वस और यदु। ये 5 के 5 कबीले एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। इनकी जो कबीलों की व्यवस्था थी वो किस तरीके से बटे हुए थे? तो कबीले का मैंने अभी आपको मतलब बताया था जन, और जन का जो प्रमुख हुआ करता था उसे राजन, राजा या गोप बोलते थे। अब स्टार्ट करते हैं ग्राम से, कि ग्राम का जो प्रमुख था उसे हम लोग क्या बोलते थे? ग्रामणी। ग्रामों के समूह को हम लोग क्या बोलते थे? विस। और विस के जो प्रधान हुआ करते थे उसे हम लोग बोलते थे विस्पति। और विसों के समूह को हम लोग क्या बोलते थे? जन। क्लियर है? और जन का जो राजा हुआ करता था उसे राजा गोप बोलते थे, राजा, राजन या गोप। तो जो जन हुआ करता था या राजा या गोप, तो राजा को सलाह देने के लिए नीचे 2 सभाएं लगाई गई थी, जिसे एक को बोला गया सभा और दूसरे को बोला गया समिति। और ऋग्वेद से ही हमारी लोकसभा और राज्यसभा का, जो हमने आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं, ये ऋग्वेद से ही सीधा एज इट इज़ उठाया गया है, क्योंकि उस टाइम पे सभा और समिति हुआ करती थी। तो आज की डेट में उसे लोकसभा या राज्यसभा बोलते हैं। तो वर्तमान में हम लोग राज्यसभा या लोकसभा के तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं, बट उस समय सभा या समिति बोलते थे। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयाँ जो थीं वो 5 हिस्सों में बटी हुई थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुल, ग्राम, वेश, जन और राष्ट्र। जन से ऊपर, कबीले से ऊपर राष्ट्र हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि यहाँ पे एक प्रकार का कर भी लिया जाता था। उस कर को हम लोग बलि बोलते थे। बलि एक प्रकार का कर था जो किसके लिए था? जनता की सुरक्षा के लिए था। तो ये कर जो था वो शिक्षा से, ग्रामीण अगर चाहे तो वो दे सकते हैं, ना चाहे नहीं दे। तो जो सक्षम थे वो दिया करते थे, जिनकी पारिस्थितिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी वो नहीं दे पाते थे कर वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में राजा को गोप्ता, जनस्थ अर्थात कबीले का संरक्षक भी कहा जाता था। आज की भी डेट में वही है कि जो भी सरकारें हैं वही उत्तरदायित्व निभाती हैं जनता का, क्योंकि जनता द्वारा चुनी जाती है सरकार। तो सेम व्यवस्था उस टाइम पे भी थी। उस टाइम पे जनता राजा को नहीं चुनती थी, बट राजा की जिम्मेदारी थी कि पूरी जनता का वो देख रेख करे हर तरीके से। नेक्स्ट हमारा है कि जो उस समय की व्यवस्था थी तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति देखिए हमारी कि ऋग्वैदिक काल में लोगों का जो प्राथमिक पेशा था वो मैंने आपको क्या बताया था कि पशुपालन और कृषि था। तो पशुपालन उनका प्राथमिक पेशा था और द्वितीयक पेशा था हमारा कृषि। और इस काल में जो हमारी गाय थी उसे सबसे पवित्र पशु माना जाता था, और गाय को हम लोग अष्टकर्णी कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अष्टकर्णी कहा गया है, और गाय को अधन्या बोला गया। अधन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। घोड़ा जो है आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, क्योंकि घोड़े से ही
आना जाना पॉसिबल हुआ करता था। स्पीड से अगर कहीं किसी को पहुंचना है तो घोड़े का ही प्रयोग करते थे यार लोग। तो ऋग्वेद में मंडल 4 में कृषि संबंधी कार्य का हमें वर्णन मिलता है, और एक अनाज जिसे बोला गया यव यानी कि जौ, इसका हमें उल्लेख भी मिलता है। अब आते हैं धार्मिक स्थिति पे कि धार्मिक स्थिति हमारे वैदिक काल में कैसी थी। तो धार्मिक स्थिति में स्टार्ट करते हैं कि वैदिक सभ्यता में देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे। तो देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक माना गया। जैसे कि आकाश का देवता कैसे माना गया, सूर्य, वरुण, उषा, विष्णु और सविता। अंतरिक्ष का देवता माना गया इंद्र, रुद्र और वायु को। पृथ्वी का देवता माना गया अग्नि, पृथ्वी और सोम को। नेक्स्ट है हमारा कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। तो इंद्र के ऊपर उन्होंने 250 सूत्र इंद्र को समर्पित किए हैं ऋग्वेद में। ईश्वर का वर्णन किया है, तो उनके लिए जितने भी श्लोक हैं सारे के सारे ईश्वरों के ऊपर वर्णन में ही लिखे गए हैं। तो 250 सूत्र जो हैं वो इंद्र के लिए लिखे गए हैं। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि को बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंद्र और अग्नि को इसका वर्णन का सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है यहाँ पे। और 200 सूक्त इंद्र देवता को समर्पित हैं। जो हमारे तीसरे प्रमुख देवता हुआ करते थे वो कौन थे, हमारे वरुण थे, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल की जो रचना है वो सबसे आखिरी में की गई है। जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में भी, तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के जो प्रथम और 10वां मंडल है उसे सबसे लास्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सरस्वती नदी देवी, नदियों की देवी मानी गई थी, जिसे बाद में हम लोगों ने विद्या की देवी बोल दिया। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो क्लियर है कि ऋग्वैदिक हमें, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें मिलता है, बट यहाँ पे हमें ऋग्वैदिक काल में हमें मूर्तियों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो उत्तर वैदिक काल होगा, और जो हमारा पूर्व वैदिक काल है वो यहाँ पे समाप्त होता है। कुछ लोगों को शायद से प्रॉब्लम आ रही होगी मेरे स्पीड से पढ़ाने की, तो यूट्यूब में एक ऑप्शन है स्पीड को कम ज़्यादा करने का, तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार की स्पीड से लेकर किसी को कोई समस्या है तो वो यूट्यूब के थ्रू स्पीड वो कम ज़्यादा कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसे भी पसंद आता है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल। थैंक यू।